Hello everyone, welcome to Itihas Info. Here is the detailed UGC NET history syllabus for June 2025. So basically there are 10 units for history paper 2. So we will start with unit 1. First, negotiating the sources. अभी इस वाले में क्या है, सारे सोर्सेज के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए, लिटरेरी सोर्सेज हो गए। इस यूनिट में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे एपिग्राफी है, न्यूमिस्मैटिक्स है, इंस्क्रिप्शंस हैं, वो सब चीज़ आएंगी। लिटरेरी सोर्सेज में हमारे इंडिजिनस लिटरेचर है, फॉरेन अकाउंट्स हैं। इंडिजिनस लिटरेचर में जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी अकाउंट्स, ये सब आ जाएगा। फॉरेन अकाउंट्स में हमारे जो ट्रैवलर्स हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, उन्होंने जो लिखा उसके बारे में है। नेक्स्ट वी हैव पेस्ट्रोलिज्म एंड फूड प्रोडक्शन। जो भी हमारा न्योलिथिक है, चालकोलिथिक फेज है, सेटलमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, टूल्स एंड पैटर्न्स ऑफ एक्सचेंज की उस टाइम पे क्या चलता था, सब कुछ, जैसे कि पॉटरी हो गया, सिविलाइजेशन हो गया उस टाइम पे, कि क्या क्या हैबिट्स थी, हंटर गैदरर्स थे, वो सब चीज़ें आएंगी। तो बेसिकली प्री हिस्ट्री वाला टाइम पीरियड आ जाएगा। देन वी हैव इंडस हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका मैंने अभी बहुत सारी 4 to 5 वीडियोज़ में इसकी डाल चुकी हूँ कि कहाँ से ये ओरिजिन हुआ, किसने किया, मेजर साइट्स कौन सी है, सेटलमेंट पैटर्न कौन सा है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, जिसमें हमारे बीड्स हैं, ट्रेड वगैरह इसका था, क्या था, रिलीजन क्या फॉलो करते थे, कैसी सोसाइटी थी, पॉलिटी थी। फिर बाद में जब इंडस सिविलाइजेशन आर्यंस के आने पर ख़त्म हो गया, जो वेरियस थ्योरीज हैं डिक्लाइन की इंडस सिविलाइजेशन की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड, जो कि हम पढ़ते हैं कि जो मेसोपोटामिया है उनके साथ हमारा ट्रेड था। दिलमुन, जो कि बहरीन है, दुबई, उसका था। ये अपना फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। उसके बाद विल go to Vedic and later Vedic periods, that is जो ऋग्वेद वाला पीरियड है, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड्स। तो इसमें अपना आर्यन डिबेट्स, आर्यन कहाँ से आए, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी कैसी थी, राजा थे, क्या क्या चीज़ें होती थी उस टाइम पे, कौन कौन से फूड्स वगैरह भी थे, सोसाइटी में क्या चल रहा था, शादियाँ कैसे होती थी, किसकी पूजा होती थी, थ्योरीज क्या थी स्टेट का स्ट्रक्चर कैसे होता था, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। वर्णास कैसे थी, कि कैसे जो सोसाइटी स्ट्रैटिफिकेशन था, डिवीजन था, वो कैसे था। हम देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड से आयरन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो जाता है, वो कैसे था फर्स्ट सेंचुरी में। मेगालिथ्स जो है साउथ इंडिया के, जो बरियल्स हैं, मेमोरियल स्टोन्स हैं, वो सब हैं, तो वो आएगा इस वाले टॉपिक में। देन वी हैव एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम। जब हमारा वैदिक हो गया, अर्ली वैदिक या लेटर वैदिक, उसके बाद वी हैव एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम। इसमें हमारे महाजनपद हैं, हमने पढ़ा है, टोटल 16 महाजनपद हैं। मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, जैसे कि वैशाली। देन वी हैव इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एमरजेंस ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन इन द 6th century BC। सेकेंड अर्बनाइजेशन अपना 6th century में आया। फिर इसके साथ 6th century BC में हम देखते हैं जैनिज्म आया, बुद्धिज्म आया, अजीवक्स आया, कि सबसे पहले जैनिज्म आया, देन बुद्धिज्म एंड देन अजीवक्स। लेकिन ये सारे कब आए थे, 6th century BC में ही आए थे। ये था हमारा पूरा यूनिट 1 के बारे में। उसके बाद हमारा यूनिट 2 है। यूनिट 2 क्या है, फ्रॉम स्टेट टू एम्पायर। अब इसके बाद महाजनपद आए, तो एक तरह से पूरा डिवीजन बताया जा रहा है। इसमें क्या है, मगध आया। मगध आप देखेंगे कि मौर्य जब आए, उसके बाद अपन सबसे पहले स्टार्ट होता है अपना बिम्बिसार से, है ना। मगध का जो राइज है वो बिम्बिसार के टाइम से स्टार्ट हुआ। फिर अपना ग्रीक इन्वेजन हुआ अलेक्जेंडर के अंदर। मौर्यन एक्सपेंशन, मौर्यन की पॉलिटी कैसी थी, सोसाइटी, इकोनॉमी, हम पूरा ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें है ये सब चीज़ें। अशोका के जो धम्मा थे, अशोका के धम्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वो रॉक एडिक्ट्स हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, वो आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। उसका नेचर कैसा था, फिर डिक्लाइन कैसे हुआ और डिसइंटीग्रेट कैसे हो गया मौर्यन एम्पायर, वो। फिर मौर्यन का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अशोकन के एडिक्ट्स, जैसे मैंने अभी बताया, और उसका लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, क्योंकि अशोका ने बहुत सारे लोगों को धम्मा के जो भेजा था उसको प्रोपोगेट करने के लिए, कि आप आगे फैलाओ। तो वो टोटल कितनी सारी जगह भेजा था, कश्मीर भेजा था, महामंडल भेजा था, और श्रीलंका भी भेजा था, मतलब स्वर्णगिरी। तो ये सब भेजा था। किन किन को भेजा था, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। देन
नेक्स्ट वी हैव डिसोल्यूशन ऑफ एम्पायर एंड एमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स, कि इंडो ग्रीक्स, शुंगास, सतवाहनास, कुशान्स एंड शक क्षत्रप्स, संगम लिटरेचर के साथ उसकी पॉलिटी, सोसाइटी इन साउथ इंडिया कैसी थी, फिर अपना साउथ इंडियन में आ जाएंगे हम लोग इन सब के बाद। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स 2nd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी CE, रोमन वर्ल्ड के साथ हमारा कैसा ट्रेड था, उसके जो जितने भी रिमेन्स हैं उन सब के बारे में। फिर महायान बुद्धिज्म आया, क्योंकि जो बुद्धिज्म जो है वो डिवाइड हो गया था महायान और हीनयान में, खारवेला और जैनिज्म, क्योंकि खारवेल ने जैनिज्म अडॉप्ट किया था। देन वी हैव पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कि मौर्य के टाइम पीरियड के बाद का जो पोस्ट मॉडर्न है वो गंधार, मथुरा एंड अमरावती स्कूल्स, इनके बारे में हमने देखा है ना कि क्वेश्चन आते हैं बुद्धा के, कि मंजूश्री कौन से क्वेश्चन में है, अजंता एलोरा केव्स के बारे में, तो वो यही है, गंधार, मथुरा एंड अमरावती स्कूल्स। देन वी हैव उसके बाद अपना गुप्ता आ जाता है, गुप्ता एंड वाक्टक एज, वही एज यू सेम, पॉलिटी और सोसाइटी कैसी है, एग्रेरियन इकोनॉमी कैसी है, लैंड ग्रांट्स कैसे हैं, लैंड रेवेन्यू कैसे हैं, ये सब उनका कॉइन्स, टेम्पल आर्किटेक्चर, एमरजेंस ऑफ पुरानिक हिंदुज्म, डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, क्योंकि आप देखोगे गुप्ता को जो बोलते हैं गोल्डन पीरियड बोला जाता है ना, तो आप इसकी भी थ्योरी है। तो ये संस्कृत लैंग्वेज, मतलब क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। डेवलपमेंट्स इन कालिदास देख लो आप, गुप्ता टाइम पीरियड के ही हैं। डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, इसलिए ही गोल्डन पीरियड बोला गया है गुप्ता एज को। देन वी हैव हर्षा एंड हिज टाइम पीरियड, की एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजन क्या था। फिर शालंक्यनाज एंड विष्णुकुंदनीज इन आंध्र देश, ये है। फिर यूनिट 3 एमरजेंस ऑफ रीजनल किंगडम्स। अब 14th सेंचुरी नहीं, गुप्ता पीरियड के बाद अपना रीजनल किंगडम्स आने लग गए। किंगडम्स इन डेक्कन, ये वाले जो है गंगाज हो गया, कदम्बाज हो गया, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न चालुक्याज, राष्ट्रकूटाज, कल्याणी चालुक्याज, काकटियाज, होयसाल्स एंड यादव्स। आप देखोगे ये अर्ली मिडिवल पीरियड अब स्टार्ट हो गया है इससे, है ना। तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रकूटा का आपको पता है कि इनका जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था वो पूछा गया है। चालुक्याज में इनके जो रूलर्स हैं इनकी क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं ये, कि काकटियाज का और होयसाल्स एंड यादव्स। किंगडम्स इन साउथ इंडिया हम सबको पता है, पल्लवास, चेरास, चोलास, पांड्यास, इनके बारे में। देन किंगडम्स इन ईस्टर्न इंडिया, पालाज एंड सेनाज ऑफ बंगाल, वर्मांस ऑफ कामरूप, भोमकार्स एंड सोमवंशीज ऑफ उड़ीसा, ये है। वेस्टर्न इंडिया में कौन थे, मैत्रक्स ऑफ वल्लभी एंड चालुक्याज ऑफ गुजरात, ये गुजरात का हो गया। किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया हमें पता है, गुर्जर प्रतिहार्स, कालाचूरी एंड चेडीज, गहड़वाल्स एंड परमार्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली मिडेवल इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लेजिटिमेशन ऑफ किंगशिप, एग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ अर्ली मिडेवल, ये अर्ली मिडेवल की है, कि लैंड ग्रांट्स कैसे थे, जो प्रोडक्शन रिलेशंस हो रहे हैं, लैंड राइट्स हैं, पीजेंट्री, वाटर रिसोर्सेज, टैक्सेशन, कॉइन्स एंड करेंसी सिस्टम। वाटर रिसोर्सेज के भी ना मतलब कि किस किस नाम से जाने जाते हैं, टर्म्स एंड ये पूछ लेते हैं इसमें। टैक्सेशन सिस्टम क्या था। देन ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन ऑफ अर्ली मिडेवल, पैटर्न्स कैसे थे, अर्बन सेटलमेंट्स, पोर्ट्स एंड ट्रेड रूट्स, मैच द फॉलोइंग करा लेते हैं कि कौन से रूलर का कौन सा ट्रेड पोर्ट था। मर्चेंडाइज एंड एक्सचेंज, ट्रेड गिल्ड्स, ट्रेड एंड कॉलोनाइजेशन इन साउथ ईस्ट एशिया, ग्रोथ ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे थोड़े टाइम बाद अपने ये जो मूवमेंट्स है ये स्टार्ट हो गए थे, भक्ति बेसिकली है ना, भक्ति एंड सूफी। तो वैष्णविज्म एंड शैविज्म हमने पढ़ा है कि टोटल वैष्णविज्म जो अलवार्स, शैविज्म नैनार्स, टोटल 12 अलवार सेंट्स थे। उनका पैट्रोनेज को किसने किया, रीजनल रैमिफिकेशन, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड रीजनल स्टाइल, दान, तीर्थ, भक्ति, तमिल भक्ति मूवमेंट, इसमें शंकर, माधव एंड रामानुजाचार्य और भी बहुत सारे हैं। चैतन्य महाप्रभु हो गए, संत तुकाराम हो गए, नामदेव हो गए, कबीर दास, ये सब आ जाएंगे। देन वी हैव सोसाइटी, वही वर्णा, जाति एंड प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट, पोजीशन ऑफ वुमेन, जेंडर, मैरिज एंड प्रॉपर्टी रिलेशंस, वुमेन इन पब्लिक लाइफ, ट्राइब्स एज पीजेंट्स एंड देयर प्लेस इन वर्णा ऑर्डर, अनटचेबिलिटी के बारे में भी। उसके बाद एजुकेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अग्रहार्स, मठ्स, महाविहार्स, तो ये सेंटर्स थे एजुकेशन के। पहले ऐसे नहीं था कि स्कूल्स थे, आपने सुना होगा कि मदरसा होते हैं, गुरुकुल होते थे, तो वैसे ही हैं, मठ में पढ़ाई करवा रहे हैं, महाविहार्स होते थे। और रीजनल लैंग्वेज भी बढ़ी इससे। डिबेट्स ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन अर्ली मिडेवल इंडिया, कि ये डिबेट है, फ्यूडल मॉडल है, सेगमेंटरी मॉडल है, इंटीग्रेटिव मॉडल है। अगर आपने ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया है तो आपने सुना होगा कि
बर्टन स्टीन का बहुत एक फेमस डिबेट है ये फ्यूडल मॉडल वाला, सेगमेंट्री मॉडल वाला। उसके बाद अपना अरब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया कि अरब जो है उन्होंने आक्रमण किया इंडिया पे। देन वी हैव यूनिट 4 सोर्स ऑफ मिडेवल इंडियन हिस्ट्री। जैसे हमने एंशियंट हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में देखा कि आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी सोर्सेज हैं, वैसे अपना सेम मिडेवल हिस्ट्री के भी सोर्सेज आ जाएंगे, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल, वही न्यूमिस्मैटिक, मटीरियल एविडेंसेज, मॉन्यूमेंट्स वगैरह से। उसके बाद बहीज, पोथी, एवरीथिंग, फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट, पर्शियन एंड अरेबिक आप देखते हो, जैसे कि बाबरनामा है, हुमायूंनामा, अकबरनामा, तो ये सारे सोर्सेज आ जाएंगे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में देखो, सबसे पहले जो मिडेवल इंडिया है अपना दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट हुआ, घोरिद से, फिर टर्क्स, द खलजीज, टर्क्स अपने वही स्लेव्स वाले हैं ना, द तुगलक, सैयद्स एंड लोदीज। लोदीज जो है वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने लोदीज को हरा दिया था, इब्राहिम लोदी को, और फिर दिल्ली सल्तनत जो है वो एंड पे आ गया। उसके बाद मुगल एम्पायर फाउंडेड बाय बाबर। देन हुमायूं जो है उनको बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो रूल कर पाए थे, क्योंकि जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने फिर हमला कर दिया था, एंड शेरशाह सूरी ने शासन किया था, रूल किया था दिल्ली पर 15 ईयर्स के लिए। लेकिन फिर लास्ट में एक साल में उन्होंने सारी अपनी टेरिटरीज वापस ली। जब शेरशाह मर गए थे उसके बाद जब वापस आए हुमायूं, और फिर से हुमायूं ने अपना रूल स्टार्ट किया, लेकिन फिर वो एक साल बाद मर गए थे, वो सीढ़ियों से गिर गए थे अपनी लाइब्रेरी की तब। देन एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया। बाद में अपने लेटर मुगल्स जो कि बहुत इतने पावरफुल नहीं थे, तो इसलिए मुगल रूलर जो है वो चल नहीं पाया, एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। ये अपना हो गया मिडेवल वाला। देन द विजयनगर एंड द बहमनीज, कि भाई डेक्कन में क्या चल रहा है, डेक्कन सल्तनत है, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदर, बेरार एंड अहमदनगर। तो आप देखोगे औरंगजेब के टाइम पर यहाँ पर भी इन्होंने कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश की। आपने सुना होगा कि औरंगजेब का जो वो डेक्कन कॉन्क्वेस्ट कैसा था, क्योंकि औरंगजेब ने इतना ज़्यादा कॉन्क्वेस्ट कराया, जो जितने भी रिसोर्सेज थे, फाइनेंशियल जितना भी चीज़ें थी, वो सारी अपनी कॉन्क्वेस्ट में ख़त्म कर दी। तो एक वो रीज़न भी बताया जाता है उसका डिसइंटीग्रेशन का, मुगल का। तो अब इनका भी है कि ये कैसे राइज हुए, कैसे एक्सपैंड किया, डिसइंटीग्रेट हो गए। फिर हमारे ये ईस्टर्न गंगाज एंड सूर्यवंशी गजपतीज आए। गजपति अपने ये ईस्टर्न गंगाज और जो ये लोग हैं ये उड़ीसा के हैं, ये 14th सेंचुरी में आए थे। देन मराठाज आए। हमने देखा है कि मराठा की लड़ाई मुगलों से भी चल रही है। शिवाजी आते हैं, शांबाजी आते हैं। अभी रिसेंटली मूवी आई है छावा विकी कौशल की, तो आपको उसमें भी देखने को मिलेगा। फिर द फाउंडेशन ऑफ स्वराज बाय शिवाजी, वो जो हिंदवी स्वराज वाला है उसका एक्सपेंशन है अंडर पेशवास, क्योंकि पेशवाशिप चली थी थोड़े 1800 तक। देन मुगल और मराठा के रिलेशंस कैसे थे। देन मराठा कॉन्फेडरेसी, आप देखोगे हाउसेस कितने सारे हैं, भोसले हैं, शिवाजी भोसले थे, राइट। देन वी हैव होलकर्स एंड ग्वालियर के वो हाउस ऑफ ग्वालियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अपना देखा कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था उससे डिसाइड हो गया कि मराठास तो पावरफुल नहीं रहने वाले हैं, मराठास नहीं है जो आगे जाके रूल करेंगे। इट वाज द ब्रिटिशर्स हु विल रूल। दिस फेट वाज डिसाइडेड बाय थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। देन वी हैव यूनिट 5 एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। इसमें पूरा अपना एडमिनिस्ट्रेशन है। मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, विजयनगर का, मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन, शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है हम इसमें इस वाले यूनिट में ये है अपना मनसबदारी, जागीरदारी सिस्टम, ये सब आ जाएंगे। मराठा का जो अष्टप्रधान था कि जन है, दंड है, दुर्ग है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। देन फ्रंटियर पॉलिसीज़ क्या थी, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स की जो बॉर्डर एरियाज थे उसको कैसे ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो होती है हमारी फ्रंटियर पॉलिसीज़। देन इंटर स्टेट रिलेशंस कैसे थे सल्तनत और मुगल्स के टाइम पे, मतलब कि स्टेट्स के बिटवीन रिलेशन कैसे थे। देन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन सिस्टम। अच्छा, जो ये अपना इंटर स्टेट रिलेशन से सल्तनत और मुगल्स में, इसमें अपना ये भी आएगा कि जो राजपूत के साथ मुगल्स के रिलेशंस थे, ये सब भी आएंगे। देन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन सिस्टम, विलेज इकोनॉमी कैसी थी, अर्बनाइजेशन, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या था, ग्रांट्स एंड एग्रीकल्चर लोन्स, इसमें यही वाला है, वो जो टर्म्स वगैरह आ जाएंगी। इंडस्ट्रीज का हमने देखा, हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ी, ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि मुगल्स जैसे जैसे डिसइंटीग्रेट कर रहे थे। अगर हम देखें फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी जो है वो बताता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी जो है वो ब्रिटिशर्स का मार्क करता है इंडिया में आना, है ना। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से, फर्स्ट बैटल ऑफ बैटल ऑफ प्लासी 1757 से हम बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने 200 ईयर्स इंडिया पर रूल किया। तो हमारा पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स आ जाएगा, यूरोपियन ट्रेड, क्योंकि वो ट्रेड करने आए थे 1600 में चार्टर के थ्रू, बाद में लेकिन वो उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया।
हुंडी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसी में लिखा भी हुआ है कि हुंडी का मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ये मैनी अ टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है, अभी जून वाले में भी शिफ्ट में पूछा गया था ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इंश्योरेंस, स्टेट इनकम, एक्सपेंडिचर, करेंसी, मिंट सिस्टम क्या था, फेमाइंस एंड पेजेंट रिवोल्ट्स। आप देखेंगे फेमाइंस, इन सब की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, कौन सा रिवोल्ट कहाँ पर हुआ था, किस ईयर में हुआ था, ये प्रॉपर क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। देन वी हैव यूनिट 6, वही एज यूजुअल फिर से सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में। देन सूफीज, उनका जो ऑर्डर है, बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस क्या थे, जो लीडिंग सूफी सेंट्स थे, और सोशल सिंक्रोनाइजेशन कैसा था। भक्ति में अपन देख चुके हैं, मतलब वही शैविज्म, वैष्णविज्म, शक्तिज्म, ये सब भी आ जाएगा। शक्तिज्म वाला अपना जो देवी की पूजा होती है वो। द सेंट्स ऑफ द मिडेवल पीरियड, नॉर्थ एंड साउथ, देयर इम्पैक्ट ऑन सोशो पॉलिटिकल रिलीजियस लाइफ। वुमेन सेंट्स ऑफ मिडेवल इंडिया में जो वुमेन सेंट्स थी, जैसे कि मीराबाई हो गई, डंडल हो गई, ये सब। सिख मूवमेंट, गुरु नानक देव, हिज टीचिंग्स एंड प्रैक्टिसेस, आदि ग्रंथ खालसा। तो जो पूरे 10 जो सिख गुरुज हैं उनका भी क्रोनोलॉजी याद करना बहुत ज़रूरी है, वो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। हमें ये तो याद रहता है कि गुरु नानक देव वॉज अ फर्स्ट सिख गुरु एंड द लास्ट वॉज गुरु गोबिंद सिंह, लेकिन बीच का गायब है, तो वो अच्छे से याद करना बहुत ज़रूरी है। सोशल क्लासिफिकेशन की राजपूत सोसाइटी से आई वॉज टेलिंग अबाउट द उलेमास, मर्सेंटाइल एंड प्रोफेशनल क्लासेस, रूरल सोसाइटी, पेटी चीफ्टेन्स, विलेज ऑफिशियल्स, कल्टिवेटर्स एंड नॉन कल्टिवेटिंग क्लासेस, आर्टिजन्स, ये सब। आर्टिजन्स बहुत सारी टर्म्स यूज होती हैं तो वो पूछ लेते हैं। पोजीशन क्या थी वुमेन की, जनाना सिस्टम, देवदासी सिस्टम। एजुकेशन का डेवलप होना, मदरसा एजुकेशन, सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, फाइन आर्ट्स, पेंटिंग। अब पेंटिंग जो है ये मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, गढ़वाली, डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक, मैं आपको बताती हूँ इसका एक क्वेश्चन मुगल का ना, अभी लास्ट आई थिंक 2024 वाले में, 2024 का जो शायद री एग्जाम हुआ था, और शायद इस वाले में भी पूछा गया कि जहांगीर के टाइम पे कौन कौन से पेंटर्स थे, अकबर के टाइम पे कौन से पेंटर्स थे, कौन से नहीं थे, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर, जो भी है अपना जितना भी बनाया है, ये किसने बनवाया है, कौन सा सैंड यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ है, वो सब चीज़ें हैं। रीजनल स्टाइल्स क्या है, इंडो अरबिक आर्किटेक्चर, मुगल गार्डन्स ज़्यादातर हमने देखा है, कश्मीर का पूछ लेते हैं, निशांत बाग किसने बनवाया है, मराठा फोर्ट, श्राइन्स एंड टेम्पल्स, ये सब आ गया। देन यूनिट 7, सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, अब अपना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आ गया। न्यूज़पेपर्स किसने लिखे हैं, बहुत ही वास्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी। आर्काइवल मटेरियल्स, बायोग्राफीज एंड मेमोयर्स, क्रिएटिव लिटरेचर एंड पेंटिंग, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर कि कैसे ये 16th सेंचुरी में ट्रेड करने आए थे, उसके बाद ये क्या बोलते हैं अपन 20th सेंचुरी तक इन्होंने फिर हम पे रूल करने लग गए। सबसे पहले कौन आए थे, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एंड द ब्रिटिश। Establishment expansion of British dominion in India. Then British relations with principal Indian states. बंगाल के साथ कैसे रिलेशन थे, अवध के साथ कैसे थे, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक एंड पंजाब। आपने देखा होगा कि इनके साथ जो जितने भी हुए हैं, लड़ाई हुई है ब्रिटिशर्स की, वो सब इसमें पढ़ना है। एंग्लो मैसूर वॉर, टोटल 4 वॉर्स हुए थे, कैसे टीपू सुल्तान फॉल हुआ, कैसे जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम में फॉल ऑफ सेरिंगापट्टनम हुआ, 1857 का रिवोल्ट, इसके कॉजेज, नेचर एंड इम्पैक्ट। क्रोनोलॉजी उसकी पूछी जाती है कि कौन से किसने कहाँ पर लीड किया प्लेस के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, और उस टाइम पे उसको सप्रेस किया तो वो कौन सा ये था, इंग्लिश, ब्रिटिश उस टाइम पे, सॉरी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी एंड द क्राउन, जितने भी ये सारी पॉलिसीज लेकर आए, पैरामाउंसी हो गई, सिविल सर्विस, जुडिशरी, पुलिस एंड द आर्मी अंडर द कंपनी, ब्रिटिश पॉलिसी, पैरामाउंसी इन द प्रिंसली स्टेट्स अंडर द क्राउन, इसमें सब पढ़ना है। सब्सिडरी अलायंस जो भी है ये सब पढ़ना है। वॉरेन हेस्टिंग्स की रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट में आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिश होना, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। देन वी हैव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। वी ऑल नो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो फादर हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है लॉर्ड रिपन को। 1882 में ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट लेकर आए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस 1909 से 1935, जितने भी अपने काउंसिल एक्ट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन यूनिट 8, इसमें अपना पूरा इकोनॉमी क्या है, चेंजिंग कॉम्पोजिशन, वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड आपने पढ़ा होगा। इनवर्ट ट्रेड थ्योरी पढ़ी होगी, कैसे जो 1853 में रेलवे लाइन्स आई, टेलीग्राफ आया, ये सब चीज़ें। तो इसमें हमको ये पढ़ना है। डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज़, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, यहाँ से रॉ मटेरियल्स भेजे जा रहे थे, तो यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री थी वो सब खत्म होती जा रही थी, तो इसलिए डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज़। इसकी वजह से डी अर्बनाइजेशन हो रहा था। इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी जो है दादा भाई नारोजी की, वो है वर्ल्ड वॉर्स एंड इकोनॉमी।
ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मेजर मॉडर्न इंडस्ट्रीज, नेचर ऑफ फैक्ट्री लेजिस्लेशन, क्या क्या लॉज लेकर आए थे, लेबर एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स, क्योंकि फिर जब इतना ज़्यादा करने लग गए तो ऑब्वियसली फिर जब यूनियन मूवमेंट स्टार्ट हुए लेबर के, मॉनेटरी पॉलिसी क्या थी, बैंकिंग, करेंसी एक्सचेंज, रेलवेज एंड रोड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, न्यू अर्बन सेंटर्स का आना, टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, अर्बन सोसाइटी एंड अर्बन प्रॉब्लम्स, तो ये पूरा यूनिट 8 है अपना। फेमाइंस, एपिडेमिक्स एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ट्राइबल एंड पिजन मूवमेंट्स, क्योंकि बहुत सारी जगह ट्राइबल और पिजन मूवमेंट भी थे, संथाली है, सन्यासी है, वहाबी है, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जो पढ़ने हैं, ठीक है। अहोम लोगों का था, इंडियन सोसाइटी इन ट्रांजिशन, कॉन्टैक्ट विद क्रिश्चियनिटी, क्योंकि जो ये लोग आए थे ये अकबर के टाइम पे आए, जहांगीर के टाइम पर आए कि इनको कन्वर्ट करना है, जो जितने भी फादर थे कि इन लोगों को कन्वर्ट करना है क्रिश्चियनिटी में लोगों को, इसलिए आए थे। इनके जो मिशंस थे मिशनरीज के, ये सब। देन न्यू एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या थी, लेवल्स एंड कंटेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड मेडिसिन टूवर्ड्स मॉडर्निज्म, इंडियन रेनेसा। हमने देखा है इंडिया जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, राजा राम, फादर ऑफ रेनेसा हम बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा इज राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने कैसे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किया, मिडिल क्लास का आना, कास्ट एसोसिएशन एंड कास्ट मोबिलिटी, तो ये सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स इसमें पढ़ेंगे। वुमेंस क्वेश्चन, नेशनलिस्ट डिस्कोर्स, वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन भी आई हैं। ब्रिटिश लेजिस्लेशन कंसर्निंग वुमेन, जैसे कि सती है ना, 1829 में राजा राम मोहन रॉय के थ्रू जो सती पर बैन हुआ था वो आया। जेंडर आइडेंटिटी, विडोरी मैरिज एसोसिएशन आया, विडोरी मैरिज एक्ट आया 1856 में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो एफर्ट्स है उनकी वजह से। जेंडर आइडेंटिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, प्रिंटिंग प्रेस, जर्नलिस्टिक एक्टिविटी एंड द पब्लिक ओपिनियन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी फॉर्म्स, रीओरिएंटेशन इन पेंटिंग, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। देन राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, हमने देखा कि पहले अपने मॉडरेट्स थे, फिर एक्सट्रीमिस्ट आए, तो ये पूरा जो इंडियन नेशनलिज्म है कि कैसे हमको इंडिपेंडेंस मिला वो सब इसमें आएगा, वो सब हमें पढ़ना है। अर्ली नेशनलिस्ट, असर्टिव नेशनलिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरी, स्वदेशी एंड स्वराज की, 1905 में बंगाल मूवमेंट में जो स्वदेशी मूवमेंट था। गांधीयन का मास मूवमेंट, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आ जाते हैं तब उनके मास मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। सुभाष चंद्र बोस और उनका इंडियन नेशनल आर्मी INA। मिडिल क्लास का मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट में क्या था, वुमेन पार्टिसिपेशन, नेशनल मूवमेंट, साफ लिखा हुआ है वुमेन पार्टिसिपेशन इन नेशनल मूवमेंट। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछे भी हुए हैं कि कौन सी वुमेन कहाँ से रिलेटेड है, वो सब भी पूछा है। लेफ्ट विंग का पॉलिटिक्स, डिप्रेस क्लास मूवमेंट, ऑब्वियसली डिप्रेस क्लास मूवमेंट, BR अम्बेडकर का, डिप्रेस क्लास इज द सोशली मार्जिनलाइज क्लास जिसने ऑपोजिशन एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस किया हो। कम्युनल पॉलिटिक्स, मुस्लिम लीग एंड जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जब ये कम्युनल पॉलिटिक्स आया तो डिवीजन चल रहा था, जब हम पार्टीशन के लिए बात चल रही थी, मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जो कुछ लोग थे जो उनके इंडिया में नहीं आना चाहते थे वो लोग। टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इसका जो एक्ट है 1947 का, वो चैलेंजेस क्या थे पार्टीशन में, क्या क्या आए। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, जो कि हम बोलते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से जो इंटीग्रेट हुआ है इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, वो कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़, साफ लिखा पड़ा है। इनके लिए ऑपरेशंस भी चले थे। BR अम्बेडकर, जो ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, सो बिकॉज ही मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अलोन बट ही वॉज द chairperson of that committee, drafting committee. The making of the Indian constitution and its feature, the structure of bureaucracy, new education policy आई, अभी तो 2020 आ चुका है NEP, economic policies and the planning process, development, displacement and tribal issues, linguistic reorganization of states 1856, center state relation जो हमको सरकारी कमीशन से पता चलते हैं, foreign policy initiatives, पंचशील, dynamics of Indian politics emergency, फिर 1991 में अपना liberalization, privatization and globalization of Indian economy। अभी recently ही मनमोहन सिंह की डेथ की वजह से कि उनको बोला गया 1991 में ही was the फाइनेंस मिनिस्टर ना, तो इसलिए लाइबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये है। एंड लास्ट इज यूनिट 10 विच इज़ बेसिकली द हिस्टोरियोग्राफी। तो जो आपने देखा होगा कि ये जो फॉरेन हिस्टोरियोग्राफी आती है या इंडियन हिस्टोरियोग्राफी भी आती है, अभी रिसेंटली क्वेश्चन था WH मोरलैंड का, औरंगजेब की बुक में कुछ गड़बड़ हो गया था तो वो क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो गया। तो ये पूरा हिस्टोरियोग्राफी का है अपना, इसमें सब कुछ आ जाएगा। So this is the whole syllabus of UGC NET 2020-15 June preparation. I hope you all like this video. Thank you so much for watching it. Please subscribe, like, share and comment.
कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो व्हाट आई कैन डू फॉर यू गाइज। कैसे क्वेश्चन आपको चाहिए, कौन सा टॉपिक आप पहले पढ़ना चाहते हैं। मैंने बोला था कि आज से विल स्टार्ट अ क्लास, तो मेरी साइड से आज के लिए मैंने सिलेबस डिस्कस किया है। Will soon start, like tomorrow I'll put some question, I'll post the video regarding the questions. Let me know in the comment section what you guys need, how may I help you. So thank you so much. Please subscribe, like, share and comment. Thank you so much.